इनसे मिलिए। मैं कर्नल प्रदीप सक्सेना से बात करते हुए तीसरे वीडियो में फिर हम 1971 में अगरतला में उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके बॉर्डर की बात करते हुए कर्नल प्रदीप सक्सेना से मैं ये जानना चाहूँगा कि वो बताना चाहेंगे कि कब वहाँ से पहाड़ी से अपनी गन पोजीशन से उनका मूवमेंट हुआ और कब उन्होंने सरहद पार की। General, in the month of August, my battery was asked to move into what is known as Belonia pocket of Sabroom district. Consequently, my battery was deployed very close to the last two border outposts of BSF. One was at a BOP called Srinagar and the other one was at Amli Ghat. So we were deployed in the vicinity of that. And we were then affiliated with 4 guards, which was being commanded by Lieutenant Colonel and later Lieutenant General Himmat Singh. तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, एक वर्ड आपने कहा बीओपी, तो दर्शकों के लिए इसका मतलब है बॉर्डर आउटपोस्ट, और जो आपने बताया गार्ड्स, तो वो पैदल सेना इन्फेंट्री की बटालियन होती है। गार्ड्स का जिक्र कर रहे हैं जब आप हिम्मत सिंह की बात कर रहे थे। तो जनरल हिम्मत, Colonel Himmat then was a very dynamic and very dashing personality and like to lead from the front. And from day one, we hit off because I had done the commando course and he was very happy that he had another commando qualified officer with the battalion. That brings me to the mention of the 4 surgical strikes I participated in, what today we call surgical strike. Those days was commando operation or trans border operation. We were there, and basically the depth of our operation was about 3 to 5 kilometers, and it was carried out during day also and it was carried out during at night also. And we had the cover of my own guns, artillery guns, to cover our withdrawal or pullback or return from the raid. And most of these raids, the orders are very clear not to leave any casualties behind. यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि एक तो जब आपने डेप्थ ऑफ द अटैक कहा, इसका मतलब आप ये समझिए कि जहाँ पर आप मौजूद थे, जहाँ आपकी लोकेशन थी और बैटरी थी, तो वहाँ से दुश्मन के इलाके में 3-4 किलोमीटर जा कर के अंदर जाके और उन पर हमला करते थे, कैजुअल्टीज़ करते थे या इन्फॉर्मेशन लेते थे, बंदी बनाते थे, जो भी कुछ इनका काम था, और फिर लौट करके आते थे। और आपने बताया कि हुक्म इनको ये दिया गया था कि अगर इनका कोई सिपाही, इनका कोई सैनिक अगर घायल हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको ले करके आना है। हाँ, जारी रहे। हाँ, तो ये जो 4 जो कमांडो रेड्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, उनमें से एक तो था रोड कॉन्वॉय के ऊपर, जिसमें पेट्रोल कॉन्वॉय जा रहा था। बिकॉज जो ढाका चिटागोंग रोड थी, जो चिटागोंग से ढाका को जो मेन लाइफ लाइन थी उन दिनों, वॉज जस्ट अबाउट 60 यार्ड्स फ्रॉम द बॉर्डर। तो इट वॉज एन आइडियल टारगेट टू इंटरफेयर एवरी टाइम देयर वाज अ कॉन्वॉय मूवमेंट। तो एक पेट्रोल ट्रेन जिसको बोलते हैं, वो पूरे के पूरे जा रहे थे, तो वो हमने उनको कोई 10-15 टैंकर थे, उनको हमने हमला करके उनको बर्बाद किया जी। तो वो काफ़ी देर तक जलते रहे, उसकी गर्माहट भी अपने पोजीशन पे आते रहे, फील कर सकते थे, क्योंकि 60 गज तो कुछ भी डिस्टेंस नहीं होती है, और वो 2-3 दिन तक जलता रहा, और वो रोड जो थी पूरी कट ऑफ रही। एक था जिसमें हमने उनकी पोजीशन पे, जो पाकिस्तान की बीओपी थी, रेंजर्स की, उस पर वहाँ पे उन्होंने एक लड़की को, जो रेफ्यूजी थी, जो जिसकी फैमिली इंडिया में आ गई थी, उसको उन्होंने बंदी बना करके रखा हुआ था। तो उसको हमने वहाँ से रेस्क्यू किया, छुड़ाया उसको। बीएसएफ के कमांडेंट थे, एक असिस्टेंट कमांडेंट कैप्टन घोष, एक्स आर्टिलरी के थे, तो उनके साथ में मिल करके। और तीसरा था कि हमने उनके जो है एक पुल था उसको उड़ाया, और चौथा था उनका एक कोई डंप था जो कि उनके सबसे दूर था 5 किलोमीटर अंदर जाकर के, उसको। तो ये 4 टारगेट जो हमने थे, मतलब ब्रिज को आपने बर्बाद कर दिया। छोटा ब्रिज था, उन लोगों को जिससे कि वो कॉन्वॉय जो था ढाका चिटागोंग रोड के ऊपर, उसका मूवमेंट रुक जाता था जी। और आखिरी क्या था टारगेट? टारगेट था कि उनके जो सप्लाई डिपो था, जो सप्लाई डंप था, वो उसके पोस्ट के पीछे वो वहाँ पे था, तो वो जाकर के उसको हमने बर्बाद किया। तो ये जो 4 जो थे रेड्स,
हमने किए अगस्त से लेकर के सितंबर के आखिर तक में। तो और ये चारों आपके जो ऑपरेशन थे, जो आपने चारों रेड की, कामयाब हुई सबके और सब इससे कामयाब बहुत थे। खुशी और बहुत मनोबल बढ़ा होगा। उस वक्त हम सब सेकंड लेफ्टिनेंट थे, जी। तो आपस में होड़ होती थी कि सीओ को बोलते थे सर वो 3 बार गया, मैं एक ही बार गया हूँ, हमें दूसरी बार जाने दीजिए कम से कम। दैट वाज द एंथुसियाज्म जी। और आपको ये मैं बता नाम दूं, याद है आपके कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? हाँ वो मैंने बताया कर्नल हिम्मत सिंह, अच्छा, फोर गार्ड के हिम्मत, सीओ। जी जी। तो ये मेरा पहला एक्सपोजर था 4 गार्ड्स के साथ। इनके साथ में फिर बाकी लड़ाई में आके बताऊंगा, तो मैं इनके साथ पूरी लड़ाई लड़ा। लेकिन इनके साथ ये था कि पहला जब ये मौका लगा तो इनको बहुत अच्छा लगा कि मैं एक आर्टिलरी ऑफिसर होकर के एक इन्फेंट्री ऑफिसर के रोल में काम कर रहा था। तो उनको मेरे को भरोसा था और बहुत खुशी होती थी। और 2-3 बार हमें साथ में वापस आने के लिए अपना आर्टिलरी फायर करना पड़ा, जिससे कि हम अपने आप को उसके कवर में हम अपने आप को वापस आ सकें। ये बहुत ही रोचक, दिलचस्प स्टोरी है, जारी रहेगी। और अगले वीडियो में हम और आगे इस लड़ाई के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए।